जो सबका अगमा सो सब रसूल नजारा, तो रसूल मुस्लिम को फिरे सो फरमाए कारा, फिरे सो फरमाए कारा। सनंद फरमान की फरमान लाया जो रसूल। यह सनंद वाणी कुरान की वास्तविकता को उजागर करती है। सनंद का अर्थ क्या होता है? यथार्थता, वास्तविकता। कुरान में कुछ कहा गया है, संभव है जो स्वयं को कुरान का अनुयायी कहते हैं वो उससे कोसों दूर हो, और ये वास्तविकता भी है। आज कुरान के नाम से ही चाहे क्रिश्चियन हो या हिंदू हो काफ़ी पीड़ा महसूस करता है, क्योंकि कुरान के अर्थ को उल्टा कर दिया गया और उसी के नाम पर आतंकवाद का एक ढांचा खड़ा कर दिया गया। इस्लाम का अर्थ क्या होता है? शांति। जब मोहम्मद साहब का प्रकटन हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उस समय अरब में मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मांस शराब का जोर था। लोग अपनी बेटियों को जन्म लेते ही जमीन में जिंदा गाड़ दिया करते थे। एक परमात्मा के स्थान पर अन्य की बुतों की पूजा हुआ करती थी। धर्म के नाम पर जो कुछ चल रहा था वो एकमात्र विकृत रूप था। जो सारी सृष्टि का परमात्मा है वो तो एक ही है। भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जब मनुष्य पैदा होता है तो वह अपनी भाषा को प्राथमिकता देता है, अपने रीति रिवाजों को प्राथमिकता देता है। एक ही प्रांत में आप देखेंगे कई तरह के रीति रिवाज हैं, कई तरह की भाषाएं होती हैं। आप गुजरात को ही देखिए, कच्छ में कुछ और बोला जाता है, दाहोद में कुछ और बोला जाता है, बड़ोदरा में कुछ और बोला जाता है। कहने के लिए गुजराती भाषा है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर पानी, ये हिंदुस्तान की कहावत प्रसिद्ध है। एक ही वर्ग विशेष में कई तरह के रिवाज हो जाते हैं, और जब उनसे पूछा जाए तो कहेंगे कि नहीं, ये छोटे हैं, हम बड़े हैं। हर व्यक्ति अपनी विचारधारा को श्रेष्ठ कहने का प्रयास करता है, दूसरे की विचारधारा को अपनी विचारधारा से कमतर आंकने का प्रयास करता है। धर्म और संप्रदाय का रूप अलग अलग है। धर्म एक वृक्ष है, संप्रदाय उसकी शाखा है। धर्म शाश्वत है, सनातन है। धर्म को किसी ने उत्पन्न नहीं किया। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, जिसको ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, जिसने परम गुहा में प्रवेश किया होता है, केवल उसको पता है कि धर्म कहते किसको हैं, धर्म का स्वरूप क्या है। हमारे दर्शन शास्त्र क्या कहते हैं? 14 लक्षणों अर्थो धर्म है। जो वेद में कहा है वही धर्म है। वेद सत्य है, जो सत्य है वही धर्म है। धर्म की किसी ने उत्पत्ति नहीं की, धर्म कोई चलाता नहीं है। धर्म के सिद्धांतों का जो जितना आत्मसात करता है उसको प्रचार करता है, और उसके अनुयायियों का समूह उसको धर्म की संज्ञा दे देता है। वास्तविकता यह है कि वो इस संप्रदाय है। बौद्ध धर्म कहा जाता है, धर्म नहीं है। बौद्ध एक मत है, एक विचारधारा है। जैन एक विचारधारा है, पौराणिक विचारधारा है, सनातनी विचारधारा है। लेकिन वेद से जो जन समूह संचालित होता रहा, उसने कहा कि हम वेद का अनुशीलन करते हैं, वेद के निर्देशों का पालन करते हैं, इसलिए हम वैदिक धर्मी हैं। लेकिन वैदिक धर्म का स्वरूप तभी तक सच्चा रहा जब तक वेद के वास्तविक आशय को अपनाया जाता रहा। बाद में उसने भी एक मत का रूप ले लिया, जिसमें गायों को, घोड़ों को, पशुओं को, मनुष्य को काटकर अग्निकुंड में हवन किया जाता था, और यह वेद के मंत्रों का उल्टा अर्थ था। गोमेध यज्ञ का अर्थ होता है, गो का अर्थ होता है पृथ्वी, गो का अर्थ होता है सूर्य की किरण, गो का अर्थ होता है इंद्री, गो का अर्थ होता है गाय। यानी मनुष्य अग्निकुंड में सुगंधित पदार्थों का हवन करे जिससे वायुमंडल शुद्ध हो जाए। अभी आप देख रहे हैं ना, ज्ञानपीठ में सभी निवास कक्षों में, चाहे वो ये शेड हो, रसोई घर हो, चाहे कोई भी कमरा हो, सब में जाली लगी है। फिर भी मच्छरों से आप कितने परेशान हैं।
इसका कारण क्या है? अंत में आपको सुरक्षा के लिए धुआं करना पड़ता है। प्राचीन काल में घर घर हवन किया जाता था, सुगंधित पदार्थ डाले जाते थे, तो कोई रोग नहीं होता था। मध्यकाल में जब प्लेग की बीमारी आती थी तो गांव के गांव साफ, एक भी व्यक्ति दाह क्रिया करने वाला तक नहीं बचता था। लेकिन जब तक इस देश में यज्ञ की परंपरा रही, यज्ञ का व्यापक अर्थ है, आप अध्ययन करते हैं तो ब्रह्म यज्ञ है, आप ध्यान करते हैं वो भी एक यज्ञ है, आप कृषि करते हैं वो भी यज्ञ है, आप राजा के रूप में स्वस्थ प्रशासन दे रहे हैं तो इसको भी यज्ञ करना कहते हैं, इसको अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। लेकिन जब आलसी प्रमादी मनुष्य होने लगा, अर्थ मालूम नहीं हुआ, तो अश्वमेध यज्ञ का अर्थ क्या करना शुरू कर दिया? घोड़े को काट करके हवन कर दो। वेद में कहाँ लिखा है घोड़ा काट करके हवन करो? वेद में कहाँ लिखा है कि गाय काट कर हवन करो? वेद तो कहता है कि गाय क्या है? गाओ विश्वस्य मातरा, गाय सबकी माता है, गाय को पूज्य माना गया। वेद क्यों कहेगा कि गाय काट करके हवन करो? लेकिन बुद्ध के जमाने में गायों को, पशुओं को, घोड़ों को, बकरियों को जब काट काट करके यज्ञ कुंड में डाला जाने लगा, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे वेद को, ऐसे परमात्मा को नहीं मानता हूं। वेद का अर्थ उन वामार्गियों को नहीं आया और जानबूझकर विकृत किया गया स्वयं को खाने के लिए। अभी आप देखते हैं ना, आजकल पौराणिक युग में भी जिसको माता कहते हैं, कामाख्या चले जाइए, आपको लगेगा कि ये मंदिर क्या है, तो कसाई खाना है, खून की नाली बनी हुई है। वो माता क्या कहलाएगी जो पशुओं के रक्त का पान करती है? वहाँ जाकर आप उपदेश देने लगे तो आपको ही वहाँ से धक्के मारकर अपमानित करके निकाल दिया जाएगा, आपको की बात कोई सुनेगा नहीं। एक जनसमूह चल पड़ा है कि नहीं, कामाख्या देवी को खुश करने के लिए पशुओं की बलि चढ़ानी है। धर्म ने कुछ और कहा, मत और संप्रदाय ने कुछ और कहा। सारे संसार में झगड़ा किसके लिए है? अपने मत की विचारधारा को पुष्ट बनाने के लिए। ईसा मसीह ने प्रेम का मार्ग दर्शाया, लेकिन गोवा में सबसे पहले ईसाइयों ने जो अत्याचार किया ईसाई धर्म को थोपने के लिए, जो हिंदू उनकी बात नहीं मानता था उनके हाथ कटवा लिए जाते थे, तड़पा तड़पा कर मारा जाता था। क्यों? एक विचारधारा को थोपना है कि हमारी विचारधारा फैले। सच तो यह है कि वर्तमान समय में जो बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में जो देखने को मिल रहा है वो तो सब कुछ पाल का बनाया हुआ है। ईसा मसीह ने बाइबल का कोई कथन लिखा नहीं है। लूका है, यूहन्ना है, मत्ती है, सभी ने उनके विचारों का संकलन 60 साल के बाद किया है और पाल के निर्देशन में हुआ है। ईसा मसीह ने जो कहा काफ़ी कुछ उसके उल्टा जो पाल के मन में आया उसने कर दिया, और पाल ईसा मसीह के 12 शिष्यों में भी नहीं था। यही है स्थिति सभी मत पंथों में टकराव का कारण। मोहम्मद साहब ने जो कुछ कहा उसके अर्थ में काफ़ी कुछ हेर फेर किया गया, रचना में भी हेर फेर किया गया। हमारे जो नरेश जी हैं, कुरान के विशेषज्ञ हैं, भौतिक शिक्षा भी इन्होंने अच्छी तरह से पाई है। जामिया मिलिया से एमए हैं, एमकॉम हैं, एलएलबी हैं, वाणी वितक के मर्मज्ञों को जानते हैं। वो अपनी चर्चा में बताएंगे कि किस तरह से कुरान की आयतें उतरी, कैसे उनमें हेर फेर किया गया मुआविया के द्वारा, जो कुछ हुआ, और उसके पश्चात करबला के मैदान में जंग हुई केवल इन्हीं बातों को लेकर के। मोहम्मद साहब के तन छोड़ने के बाद अबू बकर, उमर और उस्मान खलीफा बने। न्याय के अनुसार अधिकार था अली का, अली को किनारे कर दिया गया था, और इसमें जो कुरान की आयतें जोड़ी गई, काफ़ी कुछ हेरा फेरी हुई, अर्थ में हेरा फेरी हुई। परिणाम क्या हुआ? क्योंकि मोहम्मद साहब के तन रहते रहते कुरान लिखित में नहीं था, उसके अर्थ में थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो अनर्थ हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कठोपनिषद का अनुवाद हो रहा था। कठोपनिषद में आप जानते हैं कठोपनिषद की भाषा संस्कृत की है,
अथर्ववेदी उपनिषद है, उसमें प्रसंग आता है नचकेता को। नचकेता तो लिखा गया, लेकिन उर्दू में जेर जबर का जो झंझट होता है, जब उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाने लगा उर्दू से अंग्रेजी में, तो पढ़ने वाले ने नचकेता को नीची कुतिया पढ़ दिया और उसका अर्थ किया गया लो बिच। ये होता है। नचकेता एक गुरुकुल का विद्यार्थी है, ऋषि पुत्र है, और उसको अर्थ में करने वाले ने क्या अर्थ कर दिया। उसी तरह से कुरान की आयतों के अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं, और कुछ अर्थ तो जानबूझ करके खींचातानी करके किए जाते हैं। एक सूफी फकीर कुरान की जिस आयत का अर्थ करेगा, बहावी विचारधारा वाला मौलवी कभी भी वैसा अर्थ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मन में संकीर्णता वैसी ही भरी गई है। इस्लाम के अनुयायी अलग अलग फिरकों में बटे हैं, और परिणाम कोई फिरका उदारवादी है तो कोई फिरका कट्टरवादी। कुरान की उन्हीं चौपाइयों का अर्थ करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा, वर्तमान समय में ज्ञानपीठ में एक एक वेद की 8-8, 9-9 टीकाएं तक उपलब्ध हैं, अलग अलग विद्वानों की। संभवतः 10 भी टीकाएं हों, शायद आपको पता नहीं। ज्ञानपीठ में उर्दू में कुरान की टीका है, संस्कृत में कुरान की नहीं, उर्दू में वेद की टीका है। यजुर्वेद, सामवेद आपको उर्दू में मिलेंगे। संस्कृत में वेद की टीका है, गुजराती में चारों वेदों की टीका है, हिंदी में भी टीका है और संस्कृत में भी टीका है। 5 भाषाओं में ज्ञानपीठ में वेदों की टीकाएं उपलब्ध हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, कुरान की दर्जनों टीकाएं सारे संसार में उपलब्ध हैं। हर टीकाकार अपनी विचारधारा के अनुसार उस आयत का अर्थ करेगा। जो संसार में कट्टरता फैल रही है, आज सारे संसार को बंदूक की नोक पर इस्लाम का अनुयायी बनाने का जबरन प्रयास किया जा रहा है, उसी का परिणाम यह है कि आज इस्लाम भी कलंकित हो चुका है, कुरान भी कलंकित हो चुका है। कुरान के मूल आशय को तो कोई जानता नहीं, और उसी कुरान के नाम पर भोली भाली जनता को, छोटे बच्चों तक को क्रूरता का शिकार बना दिया जाता है। आज तो अपना देश स्वतंत्र है, आज से 300 वर्ष पूर्व क्या स्थिति रही होगी, आप इसका आकलन कर सकते हैं। उस औरंगजेब के ज़माने में जो प्रातःकाल किसी हिंदू का मुख देख लेता था तो सोचता था कि आज मैंने काफिर को देखा, और उसको फांसी पर से चढ़ा देता था। न जाने कितने सूफी फकीरों को भी उसने फांसी पर चढ़ाया, क्योंकि वो कट्टरवादी सुन्नी विचारधारा का था। आज भी सुन्नी विचारधारा कहीं न कहीं संसार में कटुता को पैदा कर रही है। बहावी विचारधारा जो सुन्नियों में निहित है, सुन्नियों में सूफी विचारधारा भी है। अलग अलग विचारधाराओं का, फिरकों का यह समूह है। और जो सबसे कठोर विचारधारा है, जो सहिष्णुता को स्वीकार ही नहीं करती, उस विचारधारा का मूल आशय है कि कुरान और इस्लाम के सिवा अन्य किसी को रहने का कोई अधिकार नहीं है। यही जड़ है आतंकवाद की, यही जड़ है विश्व में अशांति की। संसार में अनेक भाषाएं हैं, यह संभव नहीं कि तलवार के बल पर, हिंसा के बल पर एक विचारधारा को रखा जा सके। एक ही भाषा हो, एक ही इस्लाम का ग्रंथ कुरान हो, यदि इसको आप जबरन थोपेंगे तो संघर्ष खड़ा होगा। हाँ, जो कुरान के शाश्वत सत्य नियम हैं, उसको वहाँ की भाषा में प्रेम पूर्वक स्वीकार करने में किसी को आपत्ति नहीं। जो वेद का शाश्वत सिद्धांत है वो कुरान में भी निहित हो सकता है, बाइबल में भी निहित हो सकता है, गुरु ग्रंथ साहब में भी निहित हो सकता है, ताओ के भी वचनों में निहित हो सकता है। लेकिन यह कहा जाए कि नहीं, आप हिंदी नहीं पढ़ सकते, संस्कृत नहीं पढ़ सकते, आपको अरबी ही पढ़नी पड़ेगी, यहाँ से आतंकवाद शुरू हो जाता है। सबको अपनी भाषा प्रिय होती है, लेकिन उसको उसकी भाषा से छुड़ाकर केवल संप्रदाय के नाम पर अपनी विचारधारा जब थोपी जाती है, यहाँ से संसार धर्म के नाम पर लड़ने लगता है और खून की नदियाँ तक बह जाती है। औरंगजेब भी यही चाहता था, वो इस्लाम की शरीयत थोपना चाहता था, इस्लाम के तात्विक ज्ञान को थोपना नहीं चाहता था। ऐसे में ये सनंद ग्रंथ की वाणी उतरी अनूप शहर में। सनंद का अर्थ मैंने कहा यथार्थता, वास्तविकता।
इस ग्रंथ में जो कुछ लिखा गया है, कुरान के 30 सिपारों का 30 प्रकरणों में भावानुवाद हकीकत के धरातल पर दिया गया है। इस सनद ग्रंथ को यदि संसार में हम फैला सकते थे तो शायद इस वहावी विचारधारा का, जो आज आतंकवाद को जन्म दे रही है, इसका उद्भव ही नहीं हो पाता। लेकिन हम सुंदर साथ कहीं ना कहीं हम भी संकीर्ण सोच के राही बन चुके हैं। हमने भी तो अपने को एक संप्रदाय बना लिया। हमने ये नहीं सोचा कि अक्षरातीत सबके हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान सारे संसार के लिए। वेद में शांति पाठ आता है, उसमें क्या कहा गया है? द्यौ शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, वनस्पतयः शांति, औषधयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वम शांति, शांति एव शांति, सा शांति मायेति। द्यौ शांति, द्योलोक में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, जहां से गैलेक्सियां बन रही हैं और लीन हो रही है वहां भी शांति हो। इस अंतरिक्ष में न जाने कितनी गैलेक्सियां हैं, एक गैलेक्सी में न जाने कितने करोड़ों पृथ्वियां हैं, सब जगह शांति हो। यह नहीं कहा जा रहा है कि भारत में शांति हो और पाकिस्तान नष्ट हो जाए। हम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। वेद का ज्ञान सबके लिए है, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, क्रिश्चियन के लिए। वेद में नहीं कहा गया कि हे हिंदुओं, आजकल तो हिंदू समाज में भी 1000 संप्रदाय हैं और एक ही संप्रदाय में कई उप संप्रदाय हैं। हमारे समाज में भी देखिए, हम तो परम धाम की ब्रह्मवाणी का दावा करते हैं। हमारे में भी क्या होता है, एक का मुंह पूरब, एक का मुंह पश्चिम। आप तो देखते हैं ना, प्रणामी समाज में भी अलग अलग स्थानों के विद्वान एक जगह मंच पर नहीं बैठकर बोल सकते हैं। हम कैसे विश्व शांति का दावा ले सकते हैं? हमें तो ब्रह्मवाणी से सारे संसार को एक करने का संकल्प पालना चाहिए था, लेकिन ये संकल्प कहां से होगा? नीति का कथन है, पुस्तकथा तो या विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्य काले समुत्पन्ने ना सा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में स्थित विद्या और दूसरे के हाथ में गए हुए धन को कभी भी अपना नहीं समझना चाहिए। ब्रह्मवाणी में क्षमता है कि वो सारे संसार को एक कर सकती है, लेकिन जब ब्रह्मवाणी के फैलाने वाले ही नहीं रहेंगे तो उसको संसार को संदेश कौन देगा? 300 वर्ष हो गए। यदि 300 वर्षों में पहले ही महाराजा छत्रसाल जी के द्वारा एक धार्मिक विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया गया होता तो अब तक हजारों विद्वान उत्पन्न हो गए होते, ब्रह्मवाणी को संसार में फैला दिए होते। और जो सांप्रदायिक कट्टरता जिसको कहते हैं, या कर्मकांडों के नाम पर जो भी झगड़ा होता है, कर्मकांड के नाम पर होता है। मुस्लिम कहेगा आपको 5 वक्त की नमाज पढ़नी पड़ेगी, हिंदू कहेगा कि आपको तिलक लगाना पड़ेगा, कंठी पहननी पड़ेगी, जो हिंदू समाज के कर्मकांड है। क्रिश्चियन कहेगा कि नहीं, आपको केवल चर्च में जाना पड़ेगा। झगड़े की जड़ में ये है। धर्म नहीं कहता नमाज पढ़ने को। एक सूफी फकीर शाह कलंदर ने क्या कहा है, न रख रोजा, न मर भूखा, न सिजदा कर तू मस्जिद में, किताबें फेंक, तस्वीर तोड़, लगा कर इश्क के झाड़ू, हिर से दिल को सफा कर। सूफी फकीर तो कुछ मानते ही नहीं शरीयत के नियमों को। रोजा उनके लिए नहीं, नमाज उनके लिए नहीं, हज उनके लिए नहीं, लेकिन जो शरीयत के पाबंद हैं, कट्टर सुन्नी, वो इसके लिए लड़ने मरने को तैयार है कि नहीं, आपको दाढ़ी रखनी ही पड़ेगी, आपको पजामा ऐसे ही पहनना पड़ेगा, उसी को धर्म मानते हैं। धर्म यह नहीं है। धर्म वह है जो सारे संसार को एक करके देखे। चाहे मुस्लिम के अंदर कोई रूह है, चाहे हिंदू के अंदर रूह है, चाहे क्रिश्चियन के अंदर रूह है, सब में उसको चेतना दिखाई दे, कर्मकांड के बंधनों को वो न थोपे। एक मथुरा में एक रमाश्रम सत्संग चलता है, पूरे देश में उसका प्रचार हुआ है। उस संप्रदाय की जो साधना है, योग साधना है। एक वहाँ के जो संस्थापक हुए रामचंद्र जी महाराज हुए। जब मैं शुरू में सन्यास के जीवन में था, 18 वर्ष की अवस्था में, उस समाज के लोगों से मेरा संपर्क था। कुछ आर्य साहब उनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी चर्चा करते रहते हैं। मैंने भी मथुरा में उनसे मिलने का प्रयास किया था।
तो जो रामचंद्र जी महाराज के गुरु थे वो शाहजहांपुर के रहने वाले रामचंद्र जी थे। जो उनके गुरु थे वो एक सूफी फकीर थे, लेकिन ये संप्रदाय के मूल संस्थापक हिंदू ही थे। जो साधना की गहराइयों में उतर जाता है वह हिंदू और मुसलमान दोनों से परे हो जाता है। रामचंद्र जी महाराज जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आप भाई तुम तो हिंदू हो, मुसलमान क्यों बनना चाहते हो? उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं आपसे आध्यात्मिक तत्व ज्ञान लेना चाहता हूँ, जो आपकी सेवा में आपके शिष्य हैं। उन्होंने कहा कि पहले हमारे पीर जी से जो भी आपको ज्ञान ग्रहण करना है पहले मुसलमान बनना पड़ेगा। यह बात सुनते ही जो रामचंद्र जी महाराज के गुरु जी थे सूफी फकीर, उन्होंने चाकू निकाला और अपने शिष्य की तरफ दौड़े कि तुम्हें तुझे अभी खत्म कर दूंगा। तो कोई भी आता है तो उनसे कहता है कि पहले मुसलमान बनो तब ज्ञान मिलेगा, ये नहीं हो सकता। मेरे गुरु तो हिंदू हैं, भले ही मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मेरे गुरु हिंदू तन के हैं। हमारे बीच में हिंदू और मुस्लिम का कोई पर्दा ही नहीं रहता। ये ऊंचे स्तर के संतों की बात है। कहने का तात्पर्य क्या है? यदि हम केवल घृणा की चिंगारी में जलते रहेंगे, हमारी एक बहुत बड़ी भूल होती है। हमारे पास कोई आता है तो हमारा पहला प्रश्न होता है तुम्हारे पास तारतम्य है कि नहीं, कहीं तुम प्रवाहित तो नहीं हो। हम एक गिलास पानी पिलाने से पहले मन में संशय लिए रहते हैं। जब आप किसी मानव को मानव की हैसियत से नहीं देखेंगे, एक संप्रदाय के चश्मे से देखेंगे कि यह प्रणामी है कि नहीं, कहीं कहीं तो आप जानते हैं समस्या कितनी खड़ी हो जाती है। कुछ कट्टरवादी लोगों के आप मंदिर में चले जाइए और आपसे पूछा जाए कि आपका तारतम्य क्या है, यदि आपने निज नाम श्री जी कह दिया तो भी आपके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। जब एक ही संप्रदाय के लोग एक शब्द के ऊपर लड़ रहे हैं, प्रेम से अपनी विचारधारा को समझा नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो सारे संसार में शांति क्या फैलाएंगे। किसी बस में आप जा रहे हैं, ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठे हैं आप, डिब्बे में, आपके बगल में एक मुस्लिम बैठ जाए, उसकी सीट आ जाए, एक क्रिश्चियन की सीट आ जाए, एक सरदार जी बैठ जाए, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं मेरी सीट के बगल में आप लोग नहीं बैठ सकते हैं, क्या आपके लिए संभव है? उनसे तो आप अच्छी तरह से बात करते हुए पूरी यात्रा निकाल देंगे। लेकिन यदि आपसे कोई विपरीत विचारधारा का है, सुंदर साथ भी है, तो वो आपको अच्छा नहीं लगता। इससे वाणी का फैलाव नहीं होगा। वाणी को फैलाने के लिए अपने हृदय को विशाल बनाना पड़ेगा। तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में संसार के सभी प्राणियों को एक देखना पड़ेगा। हमारी संस्कृत का उद्घोष क्या है? अयम निज परो वेद गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वस्ता एव कुटुंबकम। सारी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। लेकिन इसका अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी पृथ्वी को परिवार मानते हुए पाकिस्तान की सीमा पर से मिलिट्री हटा ले जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पहले शांति का दीपक जलता रहे, तभी ये तत्व ज्ञान की बातें होती हैं। हर मनुष्य की विचारधारा को एक समान नहीं किया जा सकता। वो राजनैतिक विषय है कि सीमा पर पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, उसकी सुरक्षा की जाए। लेकिन जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उसमें कौन व्यक्ति किस देश का रहने वाला है, किस विचारधारा को मानने वाला है, इसका महत्व नहीं होता है। महत्व होता है उस शाश्वत सत्य का, जिसको कहते हैं धर्म। धर्म शाश्वत सत्य है, संप्रदाय शाश्वत सत्य नहीं है। एक ही हिंदू समाज के 1000 संप्रदाय हैं। हर संप्रदाय का अनुयायी अपने संप्रदाय को सब सही कहेगा, अपने संप्रदाय की कमियों को भी छिपा देगा और दूसरे संप्रदाय की अच्छाइयों को भी चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा कि ये संप्रदाय बिल्कुल झूठा है। यदि हिंदू ही 1000 संप्रदायों में बंटकर
आपस में लड़ते रहें, तो पूछा जाए कि वास्तविक हिंदू धर्म क्या है? जो वेद पर आधारित है। जो धर्म है वो शाश्वत है, अनादि है। धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता। धर्म के जो शाश्वत सिद्धांतों को कोई कितना आत्मसात करता है वो उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। इसलिए जो ये विचारधारा चल रही है कि एक दिन सभी धर्म वाले समाप्त हो जाएंगे, केवल हमारा धर्म रहेगा। कट्टरतावाद का कारण क्या है? जो तथाकथित स्वयंभू जो विद्वत वर्ग है, कुरान पक्ष का हो, चाहे बाइबल का हो, चाहे पौराणिक विचारधारा का हो, सबकी यही मान्यता है कि कुछ समय के बाद सभी धर्म समाप्त हो जाएंगे, अकेले पृथ्वी पर हम ही रह जाएंगे। यह संकीर्ण विचारधारा है। क्या परमात्मा इतना क्रूर है? मुसलमानों का परमात्मा क्या कोई अलग है? क्रिश्चियनों का कोई अलग है या हिंदुओं का अलग है? यदि कोई प्रतिदिन प्रार्थना करे मुस्लिम कि सारे हिंदू काफिर हैं, नष्ट हो जाएं, तो क्या परमात्मा अल्लाह ताला उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके हिंदुओं को मार डालेगा? यदि वो मार डालेगा तो परमात्मा ही नहीं, सारी सृष्टि का सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, वे सबको समान रूप से प्रकाश देते हैं। ये नहीं देखते कि कोई मुस्लिम है तो उसको प्रकाश न दे, हिंदू को दे दे या क्रिश्चियन को दे दे। क्योंकि परमात्मा जब सबका एक है, सारी सृष्टि का एक है, तो उसके अंदर भेदभाव नहीं होता। उसी तरह से सारी सृष्टि के लिए अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग रीति रिवाजों में सच्चिदानंद परब्रह्म का ज्ञान किसी न किसी रूप में प्रकाशित हो रहा है, होता रहा है, अल्प रूप में या अधिक रूप में। जैसे एक ही फसल है, किसी खेत में अच्छी पैदावार होती है, किसी में कम। जहाँ की जमीन उर्वरा होती है वहाँ अच्छी फसल होती है। भारत की भी यही हालत है। सनंद में कहा गया है कि भौम बलिक भरतखंड की जहाँ आई निधि ने चल, और सारी जिमी खारी खारे जल मोह जल। सारी पृथ्वी पर क्या है? माया का साम्राज्य है। ये भारतवर्ष है जहाँ के कण कण से आध्यात्मिकता की सुगंध आया करती है। आप अमेरिका में चले जाइए, रसिया में चले जाइए, यूरोप में चले जाइए, वहाँ की सड़कें चिकनी, कहीं कूड़े का ढेर नहीं दिखेगा। हमारे हिंदुस्तान में जिस शहर में जाइए गंदगी दिखती है। सब कुछ है, लेकिन जो आध्यात्मिक तत्वज्ञान भारत में मिलेगा वो अमेरिका, रूस और यूरोप की गलियों में नहीं मिल सकता है। एक बार मैं मसूरी में जब था, कुछ साल पहले, लगभग 5 वर्ष पुरानी बात है, पेरिस का एक नवयुवक आया था विपश्यना सीखने के लिए। मेरी कुटिया में ठहरा, घंटों बैठा रहा। मैंने उसको कुछ फल खिलाया और पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्यों आए? कहने लगा कि मैं विपश्यना से शांति प्राप्ति करने के लिए आया हूँ। जानते हैं उसकी उम्र कितनी थी? मात्र 21 साल। अपने माता पिता, धन संपदा सब कुछ छोड़कर शांति की तलाश में आया था। उसको नहीं लेना देना था तो वो क्रिश्चियन, हिंदू नहीं है, लेकिन उसको कुछ नहीं लेना देना। क्रिश्चियनिटी में क्या लिखा है, हिंदू ग्रंथों में क्या लिखा है, उसको तो शाश्वत शांति चाहिए, और इसलिए विपश्यना वालों के साथ वो रह रहा था। आप सोचेंगे, जब मनुष्य शांति की तलाश में जाता है तो परमात्मा को पाना चाहता है। प्रश्न यह है कि उसको किस रूप में शिक्षा मिल रही है। औरंगजेब को भी उसके शिक्षकों ने गलत विचारधारा में मोड़ दिया था, कट्टरवादी मानसिकता उसके अंदर पैदा कर दी थी। वही दारा सिको जिस सूफियाने माहौल में पला था उसमें कट्टरता नहीं थी। आखिर औरंगजेब का बड़ा भाई ही तो दारा सिको है। औरों को छोड़िए, रसखान का व्यक्तित्व देखिए और रहीम दासी का व्यक्तित्व देखिए। वही रहीम दास जी जानते हैं किसके बेटे हैं? बैरम खां के। वही बैरम खां जो अकबर का संरक्षक था और उसने कितने हिंदू राजाओं को परास्त कर
मुगल साम्राज्य की नींव डालने में अकबर को सहयोग दिया था, उसी बैरम खां का पुत्र हैं रहीम दास जी। अपने नाम के आगे रहीम दास लिखते हैं। जानते हैं रहीम ने दास जी ने कितनी प्रेम भरी प्रार्थना की है कि मेरा मन चकोर बन जाए और लगातार कृष्णचंद्र को देखा करे। सूर की दीवानगी आपको मालूम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, ऐसे मुस्लिम जनन पे कोटिक हिंदू वारिये। रसखान जैसे मुसलमान के लिए तो करोड़ों हिंदू छोड़ देने चाहिए। किस लिए? कि रसखान को इस्लाम की कट्टरता से कोई लेना देना नहीं, शरीयत से कोई लेना देना नहीं। कृष्ण के प्रेम में पागल हैं। वृंदावन की गलियों में कई कई दिन भोजन किए हुए हो जाता है। उनको मुस्लिम लोग काफिर कहें या हिंदू अपशब्द कहें, मंदिरों से धक्का दें, कोई लेना देना नहीं। संकीर्णता उनके हृदय में नहीं है। संकीर्णता उनके हृदय में होती है जो केवल कुरान की आयतों को रट तो लेते हैं, कुरान के वास्तविक आशय को नहीं जानते। रसखान की दीवानगी इस हद तक पहुंचती है, वे अपने बनाए हुए पद में गाया करते हैं कि मानुस हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो खग हो तो बसेर करो, मेल कालिंद कुल कदम के डारन। पान हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदन धारण। कितनी बड़ी ऊंची भावना है। हे परमात्मा, मुझे पत्थर भी बना देना तो उस पर्वत का पत्थर बनाना जिसको तुमने अपनी उंगली पर उठाया था। पक्षी भी बना देना, उस वृक्ष का पक्षी बनाना जिसके नीचे खड़े होकर तुम बांसुरी बजाया करते थे। जन्म हुआ है पठान खानदान में, जन्म से मुस्लिम है, हृदय से भारतीय संस्कृत के उपासक हैं। तो ये बताइए, यदि एक भक्त इतनी ऊंची विचारधारा का हो सकता है, तो आप जिनको प्राणनाथ कहते हैं, जिनको पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद कहते हैं, एक वर्ग विशेष के होकर के क्यों आएंगे? कभी किसी ने सोचा तो नहीं है? जब जड़ सूर्य सारी सृष्टि के लिए एक है, जड़ चंद्रमा एक है, हवा सबके लिए बहती है, पेड़ पौधे सबके लिए फल देते हैं, जो क्षर अक्षर से परे है, अक्षरातीत है, वो भेदभाव की बातें क्यों करेगा? वो क्यों कहेगा कि केवल हिंदू ही आगे बढ़े, मुसलमान नष्ट हो जाए? हाँ, जो अत्याचार करेगा उसको अपनी शक्ति से उनको सन्मार्ग पर अवश्य लगाएगा। लेकिन वो दया का सागर है, करुणा का सागर है, प्रेम का सागर है। सारी सृष्टि को एक सत्य की राह बताएगा। मुस्लिम को मुस्लिम की तरह, हिंदुओं को हिंदुओं की तरह। ये समझे सब अपनी मिने, जब आए इमाम आखिर। वह हिंदुओं के लिए विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक है, प्राणनाथ है, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है। तो मुसलमानों के लिए आखिरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिबुज जमा है, क्योंकि उनकी भाषा में वो उनको समझा रहा है। सुर असुर सबों को ए पति, सब पर एक दया। देत दीदार सबन को साईं, जिन्हों जैसा चिन्हया। जो जिस रूप में उनको पहचानता है, उनको उसका रूप दिखाई दे रहा है। कोई उनको आखिरुल इमाम मोहम्मद महदी के रूप में देखना चाहता है, बसरी सूरत के रूप में देखना चाहता है, तो तन मिराज का उनको मोहम्मद साहब का रूप दिखाई देने लगता है। कोई ब्रज का श्री कृष्ण देखना चाहता है, श्री कृष्ण का रूप प्रकट हो जाता है। कोई रास बिहारी का रूप देखना चाहता है, तो रास बिहारी के रूप में श्री जी दिखाई देते हैं। जब श्री जी बंगला जी दरबार में चर्चा करते हैं, राज्य का आवेश स्वरूप प्रकट होता है, और उनको उनके भावों के अनुसार उस रूप में सब ने देखा। कोई युगल स्वरूप के रूप में देखना चाहता है, तो वहाँ मिहराज का शरीर अदृश्य हो जाता है, परम धाम का युगल स्वरूप वहाँ दृष्टिगोचर होने लगता है। इन नयनों से सुंदर साथ ने देखा, इसी को तो ब्रह्मलीला कहते हैं। जाको सब कोई खोजे ही, एक खोले मैंने तीन। अभी आपने थोड़ी देर पहले कीर्तन सुना था, सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, जो कबो किन ना सुनी, सो करो दीदार कसम। कई देव दाना हो गए, कई तीर्थंकर अवतारे, किन सुपने ना श्रवनो, सो इत मिल्या नर नार। अब कौन आया है जिसको सारी दुनिया खोज रही थी?
वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद कहाँ है, कैसा है? जब महामती जी के धाम हृदय में उनका अवय स्वरूप विराजमान होता है। श्री जी के साथ जो पन्ना जी में 5000 की जमात आई थी, उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। अपने अपने भावों के अनुसार सबको उनका दर्शन मिल रहा है। वहाँ हिंदू और मुस्लिम की दीवार मिट चुकी है। यह ब्रह्मवाणी सारे संसार को प्रेम, शांति और आनंद का संदेश देने वाली है। इसलिए इस ब्रह्मवाणी में कहीं कट्टरतावाद की शिक्षा नहीं रहेगी। खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार, ये 4 किताबें परम धाम की है। इन 4 किताबों का सुख सबको मिल रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो। तौरेत, इंजील, जंबूर और कुरान की जगह, इंजील की जगह रास ग्रंथ है। जो इंजील में नहीं मिल सका, इंजील के, जिसको बाइबल कहते हैं, बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में एक अध्याय है सोलोमन के गीत, सोलोमन सॉन्ग। उसमें रूपक अलंकार के माध्यम से बताया गया है कि परमात्मा हमारा वर है और हमारी आत्मा उसकी वध यानी पत्नी, अर्धांगिनी। वर और वध के माध्यम से आत्मा परमात्मा के दिव्य प्रेम का चित्रण किया गया है। संकेतों में है। ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ लीजिए, न्यू टेस्टामेंट पढ़ लीजिए, कोई विशेष तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा। लेकिन रास ग्रंथ आप पढ़ते हैं तो पता चलता है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दोनों के बीच में शाश्वत प्रेम और आनंद क्या है। ये इंजील ग्रंथ के रूप में आपको रास ग्रंथ मिला, तौरेत के रूप में आपको कलश ग्रंथ मिला, जबूर के रूप में प्रकाश ग्रंथ मिला और कुरान के रूप में सनंद ग्रंथ मिला। जो कलश हिंदुस्तानी के कई प्रकरण, लगभग 12 प्रकरण सनंद ग्रंथ में पुनः दिए गए हैं। चौपाइयाँ वही हैं, अंतर केवल इतना है कहीं कहीं हिंदू शब्दों के स्थान पर अरबी, फारसी के शब्द आ गए हैं। कहने का आशय क्या है? हिंदू पक्ष के 4 ग्रंथ, रास, प्रकाश, कलश और सनंद ग्रंथ। किरंतन ग्रंथ में पूरी वाणी का संक्षिप्त रूप है। सिंधी खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार को आत्मसात करने के पश्चात आत्मनिरीक्षण का जो फल है वो सिंधी में दर्शाया गया है कि परमधाम की इन 4 किताबों का अध्ययन करने के पश्चात हमने तत्व ज्ञान क्या ग्रहण किया, क्या उपलब्धि रही, यह पुनः निरीक्षण करने के लिए सिंधी वाणी दी गई है। मारिफत सागर क़यामतनामा में खुलासा में हिंदू और मुस्लिम को एक करने के लिए वेद और कतेब की दोनों धाराओं को एक करके विवादों से बचने के लिए खुलासा ग्रंथ दिया गया है। मारिफत सागर में आध्यात्मिक तत्व ज्ञान की सर्वोच्च उपलब्धि बताई गई है। क़यामतनामा में ये बताया गया है कि किस तरह से हम तारतम वाणी के प्रकाश में कतेब के सारे रहस्यों को समझकर हम परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी क़यामतनामा, क़यामत करने वाला ग्रंथ, यह बताने वाला कि वक्त आखिरत का समय क्या है, उसमें हम सच्चिदानंद परमात्मा की पहचान कैसे करें। इस प्रकार यदि हम विशाल हृदय से निष्पक्ष समीक्षा के द्वारा आध्यात्मिक तत्व ज्ञान की खोज करेंगे तो ये पता चलेगा कि वेद के अनसुलझे रहस्य तारतम वाणी में है। कतेब परंपरा के अनसुलझे रहस्य जो आज तक सृष्टि में कभी जिनका समाधान नहीं हो सका था, उन सारे रहस्यों का समाधान तारतम वाणी में है। लेकिन हमने एक छोटा सा संप्रदाय बनाए रखा है आज से 300 वर्षों से। शायद आपको पता नहीं है, चारों वेदों की उर्दू में टीका आज से 25-30 वर्ष पहले कर दी गई थी। आर्य समाज ने कर दिया था। जब मैं बचपन में था, 16 साल की अवस्था में, एक पंडित जयप्रकाश कहलाते थे, जिनका असली नाम था मौलाना खुर्शीद आलम,
और वो बेतिया के इमाम थे जो 70,000 लोगों को उस जमाने में नमाज पढ़ाया करते थे। उन्होंने आर्य समाज में विधिवत दीक्षा लेकर अपने बच्चे को भी गुरुकुल में भेजा और अरबी के इतने बड़े विद्वान थे, घंटों धारा प्रवाह अंग्रेज में अरबी में बोला करते थे। आर्य समाज ने तो अपनी विचारधारा को ऊंची सोच के आधार पर निर्धारित किया कि कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, हम सारे संसार को वेद के आधार पर आर्य बनाएंगे। हमने क्या सोचा, हमने वैष्णव की सारी विचारधारा ले ली। हमारे लिए कंठी, तिलक, घंटी, घड़ियाल का महत्व सर्वोपरि हो गया। और आज तो और स्थिति बिगड़ती जा रही है कि आज हम भागवत तक अपने को सीमित कर लिए हैं। क्या वाणी केवल भागवत पर ही चलेगी? हरिद्वार के शास्त्रार्थ में आप देखेंगे उपनिषदों का उदाहरण दिया गया है, दर्शन शास्त्रों के विद्वानों से शास्त्रार्थ हो रहा है। हर ग्रंथ को हमें साक्षी रूप में लेना है, हर विचारधारा में हमें प्रवेश करना है। तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में संसार के सभी मत पंथों में जो त्रुटियां रही गई हैं, उन त्रुटियों को सुधार करके मानवता को सत्य की राह पर ले चलना था। लेकिन आज हम केवल अपने को वैष्णव कहने लगे हैं। प्रश्न यह है, यदि हम वैष्णव हैं तो शैवों का उद्धार कौन करेगा? शाक्त संप्रदाय के मानने वालों का उद्धार कौन करेगा? वेदांतियों को कौन समझाएगा? कबीरपंथियों को कौन समझाएगा? यदि भागवत ही सब कुछ है, उसी की आरती उतारना ही हम सब कुछ मानने लगते हैं। हम कहते हैं कि भागवत ही तारतम्य है, संतों ने जो कहा वो तारतम्य है। यदि संतों की वाणी ही तारतम्य है तो आवेशित वाणी का महत्व क्या है? यदि भागवत ही तारतम्य है तो राजग्रंथ को लाने की क्या आवश्यकता है? भागवत में तो किस्सा कहानियों के गपोड़े हैं। मैंने उस दिन कहा था कि मनु ने नाक छींक दिया तो इक्ष्वाकु पैदा हो गया, अत्रि ऋषि के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ, प्रियव्रत राजा ने अपने रथ घुमा दिए तो समुद्र बन गए। जब समुद्र था ही नहीं तो पृथ्वी कहां से पैदा हो गई? उसमें किस्से कहानियों की इतनी भरमार है, इतने गपोड़ों की भरमार है कि कोई वेद, दर्शन और व्याकरण पढ़ने वाला कभी भी भागवत को स्वीकार नहीं करेगा। उसकी तो हम आरती उतारते हैं, एक पुराण है भागवत, उसको इतनी महत्ता देते हैं और मूल धर्म ग्रंथों से भटक जाते हैं। ब्रह्मवाणी जो आवेशित ब्रह्मवाणी है, उसको सारे संसार में हम फैला नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा हृदय संकुचित हो चुका है। हम देवचंद जी की मूर्ति बनाएंगे, उसको दूध से नहलाएंगे, और तो एक परंपरा नहीं चल गई, हर जगह मूल मिलावा बनाकर राजश्यामा जी की मूर्ति बनाकर बैठा दे रहे हैं। चाहे आप कागज की बनाइए, चाहे पत्थर की बनाइए या मिट्टी की बनाइए, कार्यक्रम के बाद आप उसको क्या करेंगे? या तो कागज की बनाए होंगे तो या आग में जलाएंगे या पानी में फेंकेंगे। क्या मूर्ति पूजा करने के लिए ब्रह्मवाणी उतरी है? जिस मूर्ति पूजा से आज हिंदू समाज हजार संप्रदायों में बट गया, जिस मूर्ति पूजा से संसार अज्ञानता के अंधकार में चल गया, मैं कड़वा सच कह रहा हूं। तिरुपति मंदिर में प्रतिवर्ष 1200 करोड़ का चढ़ावा चढ़ता है। 1200 करोड़ यानी 100 करोड़ के 12 विश्वविद्यालय प्रति वर्ष बन सकते हैं हिंदू समाज को शिक्षा देने के लिए। लेकिन वहाँ मूर्ति पूजा का जोर है, कौन ये कार्य करेगा? कुछ पैसा गवर्नमेंट लेती है, कुछ पैसे को पंडित पुजारी वहाँ के खा जाते हैं, कुछ ट्रस्टी लोग खा जाते हैं। बस हिंदू समाज को क्या मिलता है? एक छोटा सा तिरुपति विश्वविद्यालय चलता है और कुछ नहीं होता। साईं बाबा के मंदिर बन गए। आखिर साईं बाबा एक संत हैं, सूफी फकीर हैं, कुछ भी मानिए, परमात्मा तो नहीं है। लेकिन एक परमात्मा से जब ध्यान भटकेगा तो किसी के भी मंदिर चमत्कारों के नाम पर बनाए जा सकते हैं। साईं बाबा के मंदिर में सोने का रथ चढ़े, सोने की मूर्ति चढ़ाई जाए, सोने के कलश चढ़ाए जाए या मुकुट चढ़ाया जाए, उससे क्या मिलने वाला है? सर्वशक्तिमान परमात्मा को सोने के आभूषणों के, हीरे मोतियों के आभूषणों की आवश्यकता क्या है? परमात्मा क्या अपूर्ण है जो आपके सोना चढ़ाने से खुश होता है? नहीं चढ़ाते हैं तो वो नाराज हो जाता है। परमात्मा आपसे कोई आशा नहीं करता कि आप उसको 56 व्यंजन बनाकर खिलाएं। 56 व्यंजन बनाएंगे तो खुश हो जाएगा, नहीं खिलाएंगे तो नाराज हो जाएगा।
वह तो कहता है जो भूखे प्यासे हैं उनको सूखी रोटी दे दो। वह नहीं कहता कि मेवा मिष्ठान हमें चढ़ाओ। हम ये उपेक्षा करते हैं मानवता की। आज विश्व में 8 करोड़ जनसंख्या भूखों पेट सोने के लिए विवश है। उनके लिए तो मठों, मंदिरों में, मस्जिदों में कोई संपदा नहीं है कि उन गरीबों को जो भूखों पेट सोते हैं उनका कोई कल्याण करे। चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो। स्वर्ण मंदिर में भी देखिए दीवारों पर सोना का पत्थर तो चढ़ाया गया है ना। वो उनकी व्यक्तिगत श्रद्धा हो सकती है, लेकिन ये गुरुवाणी का कथन नहीं है, वेद का कथन नहीं है। धर्म का शाश्वत सिद्धांत नहीं कहता है कि आप सोने चांदी हीरे मोतियों से मंदिरों और मस्जिदों को सजाइए, गिरजाघरों को सजाइए या गुरुद्वारों को सजाइए। आप अपनी भावना से तो सजा सकते हैं, लेकिन धर्म का सिद्धांत है आप मानवता को गले लगाइए। मैं यही बात कह रहा था। आज हमारे समाज में स्वर्ण का प्रयोग ज़्यादा बढ़ने लगा है। सोने के कलश तो पहले से चलते आ रहे हैं, सोने की खड़ाऊं, सोने के सिंहासन, सोना का सब कुछ होगा। वाणी के ज्ञान को फैलाने पर किसी का ध्यान नहीं है। यदि हम ब्रह्मवाणी के ज्ञान को छिपाए रखेंगे, केवल सोने की मूर्तियां बना बनाकर दूध से नहलाएंगे, तो हमारी आत्मा जागृत कैसे होगी? क्या सागर श्रृंगार की चौपाई में कहीं लिखा है कि सोने की मूर्तियां बनाकर दूध से नहलाइए? कल को आप प्राण प्रतिष्ठा करने लगेंगे, क्योंकि बिना प्राण प्रतिष्ठा के तो राज जी श्यामा जी की मूर्ति की भी पूजा नहीं करेंगे। यानी प्राणनाथ की मूर्ति में प्राण आप डालने वाले हो गए, तो बड़ा कौन हुआ? हमें कोई भी परंपरा शुरू करने से पहले सोचना होगा कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा। जो समाज शिक्षा से रहित होता है, संस्कारों से रहित होता है, काल के चक्र में वो समाप्त हो जाता है। हमारा आध्यात्मिक तत्व ज्ञान यदि फैलता रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, संसार को प्रेम शांति का संदेश देते रहेंगे। लेकिन जड़ता की तरफ मुड़ेंगे, मूर्ति पूजा की तरह मुड़ेंगे, जड़ता में जाएंगे, वाणी का चिंतन नहीं करेंगे, मूल मिलावे की चितवनी नहीं करेंगे, तो रसातल में चले जाएंगे। हमको कोई भी नहीं बचा सकता है। ये जो आज कुरान का प्रसंग चल रहा है, फुरमान लाया रसूल पर समझा नहीं कोई। मोहम्मद साहब के तन से कुरान की वाणी अवतरित हुई, लेकिन कोई भी समझ नहीं पाया। अरब की धरती पर इतनी संकीर्णता है, आज भी आप चले जाइए, कोई भी दूसरे धर्म का मानने वाला सऊदी अरब में सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता है। इतनी कट्टरता है कि किसी को अपना धार्मिक स्थान बनाने की अरब देशों में स्वतंत्रता नहीं होती है। उनके त्योहारों को यदि आप नहीं मानेंगे तो आपको कठोर से कठोर सजा मिलती है। सहिष्णुता नाम की कोई चीज़ अरब की धरती पर दिखने को नहीं मिलती है। और ऐसी धरती पर कुरान को लाना, ये कहना कि रब्बिल आलमीन का तात्पर्य क्या है? सारी दुनिया का परमात्मा एक है। जब सारी दुनिया का परमात्मा एक है, अल रहीम है, अल रहमान है, फिर आप तलवार उठाकर अपनी वहाबी विचारधारा को सब पर क्यों मारना चाह रहे हैं? महिलाओं पर अत्याचार क्यों कर रहे हैं कि उनको बुर्का में ही रहना पड़ेगा, उनको शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? ये किस ग्रंथ में लिखा है? ये तो धर्म का सिद्धांत नहीं, एक छोटी विचारधारा का सिद्धांत हो सकता है। वही श्री जी कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब के तन से, रसूल का अर्थ होता है संदेशवाहक, उनके तन से कुरान का अवतरण तो हुआ, लेकिन अरब की धरती पर भी कोई समझ नहीं पाया कि इस कुरान का आशय क्या है। कुरान को रट्टा तो कोई भी लगा लेता है। एक मदरसे में कई हाफिज तैयार हो जाते हैं, सैकड़ों, लेकिन कुरान की आयतों को कहकर भी वो कुरान के आशय से कोसों दूर हो जाते हैं। वेद को रटना सरल है, कुरान को रटना सरल है, लेकिन वेद और कुरान का सात्विक ज्ञान क्या है, तत्व क्या है, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान क्या है, इसको कोई बिरला ही जानता है। और जो कुरान का वास्तविक ज्ञाता होगा वो वेद से कभी घृणा नहीं करेगा। जो वेद का तत्ववेत्ता होगा वह कुरान के तत्व ज्ञान से कभी घृणा नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है
चाहे हिंदुस्तान पर कोई प्रजा रहती हो, या अरब की धरती पर प्रजा रहती हो, या अमेरिका में रहती हो, सबका परमात्मा तो एक ही होगा। लेकिन जो कट्टरता के शिकार हैं वो कभी भी सारे मानव मात्र को एक दृष्टि से देख नहीं पाते। धामधनी ने हमें वो दिव्य दृष्टि दी, लेकिन उस दिव्य दृष्टि को हमने लेना स्वीकार नहीं किया। यदि लिया भी तो आंखों पर पट्टी बांधे रहे। हमने अपने समाज को एक संप्रदाय का छोटा सा रूप देकर बहुत बड़ी भूल की है। हमें तो सारी मानवता को राह दिखाना चाहिए था। एक चक्रवर्ती सम्राट जैसे एक छोटे से नगर का राजा बनकर अपने को बनाए रखे, हम भी वैसे ही हो गए हैं। हम क्या कहते हैं, हम तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म को मानते हैं। उससे भी छोटे क्या हो गए, हम राधा कृष्ण प्रणामी धर्म को मानते हैं और वैष्णव की नकल उतारते हैं। यही हमारी पद्धति है। घंटी, घड़ियाल और तिलक कंठी से आगे हमने बढ़कर सोचने का प्रयास नहीं किया कि तारतम वाणी तो चाहे कते पक्ष हो, चाहे वेद पक्ष हो, चाहे कोई भी हो, चाहे नास्तिक विचारधारा क्यों ना हो, जैनियों की विचारधारा हो, बौद्धों की विचारधारा हो, या पूरी तरह से जो नास्तिक हैं कि हम आत्मा परमात्मा किसी को नहीं मानते, उनको भी सन्मार्ग पर दिखाने के लिए वाणी थी। लेकिन ये तो तब होगा जब हम उस ध्वजा को संभालने वाले बनाए। हमने सारा पैसा तो मंदिरों में लगा दिया, विद्वान कहां से पैदा होंगे? यदि केवल सोने के कलशों से मंदिरों को सजाते रहेंगे, सिंहासनों से सजाते रहेंगे, दरवाजों को सोने से मढ़वाते रहेंगे, तो विद्वान कभी भी पैदा नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मनुष्य की एक कमजोरी होती है कि वह हीन ग्रंथ से ग्रसित हो जाता है। यदि मंदिरों की संस्कृत प्रबल होगी तो शिक्षा की संस्कृत कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी और भक्ति की धारा नहीं बढ़ पाएगी। यदि सबके हृदय में युगल स्वरूप की छवि बसानी है तो हमें कर्मकांड से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें यह देखना होगा हमारे राज्य जानमय स्वरूप से तारतम्य वाणी के अंदर अवश्य हैं, लेकिन हर आत्मा से उनका संबंध है। हर आत्मा के धाम दिल में वही अक्षरातीत रहते हैं, और उन अक्षरातीत की यदि हम अर्धांगिनी हैं तो हमें ये दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा कि इस पृथ्वी पर जो भी प्राणी रहते हैं सबको परम धाम की पहचान हो, सांप्रदायिकता से परे। जब तक हम अपने को एक संप्रदाय का अंग मानेंगे तब तक हम ब्रह्मवाणी को नहीं फैला सकते। इसका अर्थ आप मत समझ लीजिए कि मैं कहता हूँ कि आप इस्लाम के बीच के कर्मकांड को धारण कर लीजिए। न तो हम नमाज पढ़ सकते हैं और न ही हम जो हिंदू समाज के कर्मकांड है उसको ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो तत्व ज्ञान कहता है, आप देखेंगे कि हिंदू महात्मा जिस तरह से ध्यान में बैठे रहते हैं उसी तरह से सूफी फकीर भी न मांस खाते हैं, न किसी की हिंसा करते हैं। नबी मुसलमान का नाम धराया मेहरबान। मुसलमान उसको कहते हैं जो दया वाला हो। यहां तक कह दिया भली बुरी किनकी नहीं, डरता रहे सुभान, सोहबत खूनी की ना करे ताये कहिए मुसलमान। वाणी की भाषा में मुसलमान की परिभाषा ये है। मुसलमान उसको नहीं कहते जो मात्र केवल दाढ़ी रख लेता है या अल्लाह अकबर कहकर किसी का खून कर देता है। सोहबत खूनी की ना करे ताये कहिए मुसलमान। खून करना तो दूर, खूनी की संगति में भी नहीं रहे। ये वाणी का तत्व ज्ञान है, ये कुरान का वास्तविक ज्ञान है। इसलिए कहते हैं कि मोहम्मद साहब जो भी कुरान लाए उसको कोई भी आज तक समझ नहीं पाया है। जिन खातिर ले आया, ये कुरान किसके लिए लाया गया? परम धाम की ब्रह्मात्माओं के लिए। संसार इसके योग्य नहीं था, क्योंकि जब मोहम्मद साहब को मेराज हुआ तो उन्होंने 90,000 हर्फ सुने। दोनों के बीच में जो वार्ता हुई उसको 90,000 हर्फों में लिखा गया। कया सुबह ने मुझको हरफ 90,000, 30 तुम जाहिर कीजियो और 30 तुम पर अख्तियार, बाकी जो 30 रहे सो राखियो छिपाए, बका दरवाजे खोल सी आखिर को हम आए। क्या कहा था
तुम्हें 30,000 को खोलने का अधिकार है। इसलिए कुरान में शरीयत की व्याख्या है। 30 को कह दिया कि किसी को पात्र देखना तो तुम बता सकते हो। जो तरीकत की बातें थी केवल अली इनको मोहम्मद साहब ने तरीकत की बातें बताई, और जो तरीकत पर चलते हैं उनको शरीयत कभी रास नहीं आती। शरीयत के लिए नियम है रोजा, नमाज, हज और जक़ात। जक़ात किसको कहते हैं? अपनी आय का 40वां भाग गरीबों के उत्थान के लिए, धर्म के कार्यों के लिए दान करना। तरीकत क्या कहती है कि 40वां भाग अपने पास रखिए, 39 भाग धर्म में अल्लाह की राह पर दे दीजिए। देखिए तरीकत और शरीयत में कितना अंतर है। हमारी राह है हकीकत और मारिफत की राह है। हमारे लिए पीठ देवे दो जहान को, तो वो हमारा वजू करना होता है। मोमिन वजू तब करे जब पीठ देवे दो जहान को। हमारा लिए तो कुछ भी नहीं। पट पैर खाए चिकना, हेम जवेर सिंगार, हक लज्जत आई मोमिनो, जिंतुनी करी मुर्दार। वाणी की बात ही तो दूसरी है, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि वाणी की महत्ता को हम कितना समझते हैं। कुरान आया ब्रह्मात्माओं को साक्षी देने के लिए। हिंदू धर्म ग्रंथों में, पुराण संहिता में, महेश्वर तंत्र में, अन्य कई ग्रंथों से साक्षी मिल चुकी थी कि परमात्मा किसको कहते हैं। 6 अक्षर से परे जो अक्षरातीत है वह। पुराण और महेश्वर तंत्र में भी साक्षी आ चुकी थी कि किस तरह से कलयुग के प्रथम चरण में सच्चिदानंद परब्रह्म की आत्माओं का अवतरण होना है, अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि का अवतरण होना है, और जो उस स्वरूप से ज्ञान प्रकट होगा उससे सारी मानव जाति, सारा ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा। यह साक्षी कतेब की परंपरा में नहीं थी, विस्तृत रूप से। बृहद सदाशिव संहिता में स्पष्ट लिखा है, चित आवेशवती बुद्धि अक्षरस्य महात्मना प्रबोधाय प्रियाणाम भविष्यत भारत आजरे। यानी परब्रह्म के आवेश से युक्त अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि प्रकट होगी, और उससे जो ज्ञान फैलेगा उससे सारे ब्रह्मांड को मुक्ति मिल जाएगी। ये सारी साक्षियां जो हिंदू धर्म ग्रंथों में थी, कुरान में संकेतों के रूप में आई। इसलिए जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी उसको विश्वास तो हो जाए कि हमारे प्राणनाथ जी सबके पूर्ण ब्रह्म हैं, सच्चिदानंद है। जैसे सूर्य सबका है, कोई सूर्य कह रहा है, कोई सन कह रहा है, कोई आफताब कह रहा है, भाव तो एक ही है। मुस्लिम आफताब कह देगा, आफताब उगा है, तो क्या अंतर पड़ता है। हिंदू सूर्य देवता कह रहे हैं, कोई अंतर नहीं, लक्ष्य तो एक है। उसी तरह से परमात्मा वह है जो सभी धर्म ग्रंथों में निहित तत्व ज्ञान को सारी मानवता के लिए उपलब्ध कराए। क्योंकि हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सबका रूप रंग तो एक जैसा ही है। 2 हाथ है, 2 कान है, 2 नाक है। ये तो रीति रिवाजों के आधार पर, भाषा के आधार पर भेद होता है। घृणा की चिंगारियां उनके अंदर डाल दी जाती हैं और मानव जाति लड़ती रहती है। जो सच्चा संत होगा, सच्चा फकीर होगा, कभी किसी दूसरी जाति को, दूसरे मत के अनुयायी को घृणा करने के लिए नहीं उकसाएगा। यही कारण है, कह रहे हैं, जिन खातिर ले आया ए समझेगी रूह सोए। वो परम धाम की ब्रह्मात्मा ही समझ पाएगी कि ये कुरान क्यों उतरा। आज एक कट्टरवादी मौलवी तो यही भड़का सकता है कि नहीं, कुरान को सब पर थोपना है, कुरान की शरीयत को सब पर ये करना है। बहावी विचारधारा में आप चले जाइए तो कुरान के तत्व ज्ञान को तो जानते ही नहीं बेचारे, बंदूक उठा लेते हैं और कहते हैं कि आप हमारी वेशभूषा यानी दाढ़ी रखिए, ये पैजामा इस तरह से पहनिए, इसको स्वीकार करते नहीं। कई जगह देखने में आया है कि सार्वजनिक स्थानों पर वह हमला कर लेते हैं और जो कुरान की आयत सुना देता है उसको छोड़ देते हैं, जो नहीं सुनाता उसको गोलियों से भून देते हैं। ये कैसा धर्म? इसको धर्म नहीं कहते हैं, इसको अल्लाह ताला की आज्ञा नहीं कहते हैं। अल्लाह ताला सारी सृष्टि का एक है। कोई सच्चिदानंद पर ब्रह्म कहे, कोई अल्लाह ताला कहे, कोई सुप्रीम ट्रूथ गॉड कहे, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन
जब विचार तुच्छ हो जाते हैं तो धर्म वहाँ से विकृत रूप ले लेता है। इसलिए आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी कभी कभी धर्म से घृणा करने लगती है कि क्या धर्म विवाद के लिए है, धर्म शांति की स्थापना के लिए है कि खून की नदी बहाने के लिए। सीरिया में जो कुछ हो रहा है अभी आप देखते हैं, आईएस वाले क्या कर रहे हैं, किसी के भी गर्दन रेत करके तड़पा तड़पा कर काटते हैं। क्या उनका अल्लाह ताला इससे खुश होता है? अभी प्रोफेसर साहब ने एक किताब लिखी है, वो अंग्रेजी में है, प्रयास किया जा रहा है कि हिंदी में भी आ जाए। आप देखेंगे कुरान का, वेद का, बाइबल का, गुरु ग्रंथ साहब का, सभी धर्म ग्रंथों का उदाहरण देकर उन्होंने बताया है कि मांस खाने की स्वीकृति किसी में भी नहीं है, लेकिन सारी दुनिया आज मांस खा रही है। उसी तरह से धर्म के सिद्धांतों में भी हो रहा है। धर्म का तत्व ज्ञान कुछ और कहा जाता है और अपने अपने संप्रदाय की ओट में हर कोई असत्य का पोषण कर रहा है। यदि संसार में शांति चाहिए तो उसके लिए पहली प्राथमिकता है सच्चा ज्ञान भी चाहिए। तारतम वाणी के प्रकाश में यह कार्य हमको करना चाहिए था, लेकिन हम हारे हैं। राज्य ने जो आदेश दिया था हमने तो किया नहीं। अब तो समय थोड़ा रह गया, फिर भी नाही से तो कुछ बोला। अभी भी हम खड़े हो जाएं तो भी कुछ संसार में प्रकाश फैल सकता है कि हाँ, प्राणनाथ जी की दिव्य वाणी मानवता को प्रेम, शांति और आनंद का संदेश दे सकती है। अब चुपाई तो रहे। फुरमान लाया जो रसूल, पर समझाया नहीं कोई। जिन खातिर ले आया ए समझेगी रूह सोए, ए समझेगी रूह सोए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की